हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उस आनंद की अजस्त्र वर्षा हो रही है, उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना है, रोज स्वाध्याय करना है, रोज सिर्फ मौन रहना। जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पाया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, संगं त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध-सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योगोच्यते, समत्वं योगोच्यते। सभी दर्शकों को, सभी मेरे प्रिय साथियों को, मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस स्वाध्याय सत्र में 5वें अध्याय का 5वां श्लोक गीता जी में अभी पढ़ रहा था कि सांख्य योग और योग एक ही है। योग पश्यति स पश्यति, जो जैसा देखता है वैसा हो जाता है। आइए हम भी अपने जीवन में योग को निश्चित रूप से एकाग्रता के लिए और साधना के लिए धारण करते हुए आगे बढ़ें। कल की हमारी जो कक्षा थी उसमें हमने चर्चा की थी कि आखिर षटक्रम कितने आवश्यक हैं। कुछ साधकों ने, कुछ योगियों ने कहा कि षटक्रम आवश्यक नहीं है, कुछ ने कहा कि षटक्रम बहुत आवश्यक है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जिनकी शोधन की क्रिया पूरी हो चुकी है उनके लिए षटक्रम आवश्यक नहीं है, और जिनकी शोधन की प्रक्रिया अर्थात जो प्राथमिक साधक हैं उनके लिए शोधन की प्रक्रिया षटक्रम आवश्यक है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही उन्होंने कहा कि प्राणायाम ही अपने आप में शोधन की प्रक्रिया करता है। प्राणायाम अपने आप में मल शोधक है, प्राणायाम दीप्ति कारक है। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, विवेक ख्याति, यह तीनों चीजें प्राणायाम से सिद्ध होती हैं। परंतु जो ज्ञान दीप्ति है, एकाग्रता की प्राप्ति है, वह तो निश्चित रूपेण हम देखते हैं होती है योग के माध्यम से। और हम इस चर्चा को और आगे गति दे देंगे, और आज उसको हम जब चर्चा करेंगे तो कल की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल कहा था कि हम
कुंभक के विषय में चर्चा करेंगे। आखिर कुंभक क्या है? देखिए, प्राणायाम में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। श्वास को लेना, जिसे पूरक कहते हैं, श्वास को छोड़ना अर्थात जिसे रेचक कहते हैं, और बीच में होल्ड करना अर्थात कि उसे कुंभक कहते हैं। ये मुझे एक विषय ध्यान में आया कि आप तक ये बात पहुंचानी बड़ी आवश्यक है। मुझे भी अभी तक ये ध्यान में आ रहा था कि हम प्राणायाम के 3 मुख्य भाग होते हैं, तीनों होने आवश्यक हैं। कपालभाति उसमें स्थापित नहीं होता, पूरक और रेचक है, इस नाते वह प्राणायाम नहीं है, वो क्रिया है। अरे भैया, आप पढ़िए तो, हठयोग तो पढ़िए। स्वामी महाबोधानंद जी बिहार स्कूल ऑफ योगा स्पष्ट लिखते हैं कपालभाति प्राणायाम है। मैं आज आपके सामने पढ़ के दिखाता हूं। उनकी पृष्ठ संख्या 44वां श्लोक उसको बहुत स्पष्टता के साथ कहते हैं। और मैंने कल अपने कुछ साथियों को भिजवाया, वो भैया जो लोग आप लोग इसको कंट्रोवर्सी बनाते हो, ऐसा कतई नहीं है, ठीक से पढ़ो। शिवानंद आश्रम ने तो 1984 में अपने योग शिक्षकों के कार्य, जब उन्होंने उसकी योग शिक्षकों की पुस्तिका बनाई, उसमें स्पष्ट है कपालभाति प्राणायाम है। तो आज हम इसको आगे और पढ़ेंगे। आखिर कुंभक क्या है? अष्ट कुंभक के विषय में चर्चा आ रही है कि अष्ट कुंभक क्या है। तो हम अष्ट कुंभक के विषय में आज पढ़ते हैं और आपको बहुत आनंद आएगा। मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं कतई जल्दबाज नहीं हूं और मैं बहुत जल्दी में कोई काम करना भी पसंद नहीं करता। और जो बहुत गंभीर विषय हो उसमें तो जल्दी का कोई विषय नहीं है। हमारे लिए सही सम्यक ज्ञान, पूरा ज्ञान समय अनुसार हो जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं कह रहा था कि एक प्रक्रिया जो आप लोगों को ध्यान में आएगी, कि यह प्राणायाम कपाल शोधन का काम करता है। हम बात कर रहे थे मनोन्मनी 42वें अध्याय पे 43 और 44 में की जब बात आ रही थी, तो यहां बहुत स्पष्ट लिखते हैं, द 8 प्रैक्टिसेस ऑफ सहित प्राणायाम आर सूर्य भेदा, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छ एंड प्लावनी। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ प्राणायाम सच एज नाड़ी शोधना, which has previously been described in this chapter, Viloma, Anuloma Viloma, Pratiloma and Kapalbhati, but they are not traditional techniques of pranayama. Although Kapalbhati traditionally it is considered as Shatkarma. कभी वे बैक बहुत पहले षटकर्म के रूप में जानते थे, परंतु यह कपालभाति एक प्राणायाम की टेक्निक है। In the practice of Surya Bheda Pranayam, inhalation is done through the right nostril, activating Pingla Nadi. Exhalation is through the left. Ujjayi is deep breathing with the contraction of epiglottis. तो अभी हम इतनी सी बात आपके ध्यान में लाना चाह रहे थे कि क्या महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण लोगों का, आपका मन क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने बहुत से कार्यकर्ता इस बात को लेकर, उनके दिमाग में बहुत से लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा किया करते थे। आज मैं उनको स्पष्ट कर दूंगा और आपको पता चलेगा कि आखिर है क्या कुंभक। और कुंभक के विषय में हम जो ये विषय बन रहा है कि कुंभक होना अनिवार्य, और कुंभक है क्या, आइए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कल वाला एक 40वां जो श्लोक मैंने आपको कहा था उसको पढ़ते हैं। यावत बद्धो मरुत देहे, यावत चित्तम निराकुलम, यावत दृष्टि भ्रुवो मध्ये, तावत काल अभयम कुतः, तावत काल भयम कुतः, तावत काल भयम कुतः। तो ये बात आई कि जब तक आपकी वायु अंदर, आपका रिटेंशन है, कुंभक लगा हुआ है, और तब तक आपका चित्त रुका हुआ है और आपकी भ्रू मध्य
शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। ऐसे इस प्रकार आप भ्रू मध्य अपनी, और तावत काल भयम कुता, तब तक आपको मृत्यु का भी भय नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छी बात लिख रहे थे। उसके बाद हम इसको अभी पढ़ेंगे, परंतु पहले पढ़ते हैं आज के श्लोक को, क्योंकि आज का जो श्लोक है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमने कल 42 श्लोक तक करा था। मारुते मध्य संचारे मना स्थैर्यम प्रजायते, यो मना सुस्थिर भावः सैव अवस्था मनोमनी। जब मध्य संचार करने लग जाता है, सुषुम्ना में वायु का प्रवाह हो जाता है, तो मन स्थैर्य प्रजायते, तो मन की स्थिरता की अवस्था प्राप्त हो जाती है, और यही मनोन्मनी, मन उन्मनी अवस्था भाव कहलाता है। यह अपने को ध्यान रखना है। आज हम 43rd श्लोक कर रहे हैं। तत्सिद्धये विधान, यह इन ऑर्डर टू अटेन दैट मनोमनी, कहा जा रहा है कि वो जो मनोमनी की पीछे बात आ रही थी उसको आखिर प्राप्त कैसे करना है। तो कुंभकान कुर्वन्ति कुंभकान, कि आप रिटेंशन ऑफ एयर करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। विचित्र कुंभकः अभ्यासः विचित्राम सिद्धिम आपनुयात। यदि आप विचित्र प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कुंभक करेंगे, तो आप उसका निरंतर अभ्यास करेंगे, तो आपको विचित्र प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट कुंभका, extraordinary powers you will attain. You are going to attain the extraordinary power. तो आइए, ये कोई धर्म और मजहब की बात नहीं हो रही है। भारतीय ऋषियों की बात थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। कहीं ये नहीं लिखा कि ये हिंदू मेरे परिवार के लोग हैं, मुस्लिम मेरे परिवार के लोग हैं, ईसाई मेरे परिवार के लोग हैं और बाकी नहीं है। अर्थात योग सबके लिए है। भाषा, रंग, भेद, जाति और मजहब से ऊपर उठकर सबके लिए योग है। और वो करता है, जैसे एक मेडिसिन पैरासीटामोल सबका बुखार उतारती है, वैसे ही प्राणायाम सबको एकाग्रता प्रदान करता है, सबके मनों का दोष दूर करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो। चलिए, तो क्या क्या करना, कुंभक क्या करता है। अथ कुंभक भेदा, आइए कुंभक का भेद कर लेते हैं। सूर्य भेदन उज्जयी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी इति अष्ट कुंभका। इति अष्ट कुंभका, ये 8 प्रकार के कुंभक हैं। और इन 8 प्रकार के कुंभकों का के विषय में अभी हम आज डिटेल से इसके विषय में बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे, और उसको आगे आने वाले दिनों में इन कुंभकों को पढ़ेंगे। क्योंकि ये यदि अपने को ध्यान में आ गया, मैंने कहा कि हठयोग में सबसे ज़्यादा यदि किसी पे बल दिया गया, आसन, प्राणायाम, षटकर्म की क्रियाओं पर बल दिया गया, परंतु उसके साथ साथ कुंभक पर भी हठयोग में विशेष बल दिया गया है। तो हम बात कर रहे थे, देर आर इन ऑल 8 टाइप्स ऑफ कुंभकाज, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। इसी को ही प्राणायाम मान लिया गया। कहने लगे जी यही 8 प्राणायाम है, ये नहीं है, कपालभाति नहीं है इसमें। अरे भैया, ये तो कुंभक का अभ्यास है। श्वास कैसे लेना, कैसे छोड़ना, इसका नाम कुंभक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि भिंड संहिता जो है वो भी 8 प्रकार के कुंभक मानती है, परंतु वह शीतकारी की जगह सहित कुंभक मानती है, सगर्भ और निगर्भ। लिख लीजिए। जो उज्जयी है, उज्जयी, पहली बात आई सूर्य भेदन, सूर्य भेदन और चंद्र भेदन को एक साथ मान के उज्जयी लिख लीजिए। तीसरा शीतकारी, दांत के द्वारा लिया। शीतली, जीवा को गोल बनाकर, ट्यूब बनाकर लिया, छोड़ा। भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, प्लावनी मुंह के द्वारा लिया, पेट तक, पेट को पूरा भरा। इसकी चर्चा आ रही थी, तो इन्होंने कहा कि भैया आप 8 प्रकार के अष्टकुंभक कह रहे हैं,
परंतु गृहस्थ संहिता कहती है कि हमारे भी 8 हैं, परंतु ये नहीं है। कौन से हैं फिर? वो कह रहे हैं कि आपका जो शीतकारी है उसकी जगह पर संहिता मतलब सगर्भा, निगर्भा। सगर्भा मतलब जो मंत्र के साथ बोला जाए, मंत्र का उच्चारण करते हुए जो प्राणायाम किया जाए। निगर्भा विदाउट मंत्रास जो किया जाए उसे निगर्भा कहते हैं। तो इसमें आज उन्होंने जो चर्चा रखी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो चर्चा थी, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कुंभका। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? दे आर कॉल्ड 8 कुंभकास, बट इन एक्चुअली दे आर नॉट द वैरायटीज ऑफ कुंभका, रादर दे आर वेरियस मोड्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आनंद आ गया इस बात को पढ़कर साहब। कुंभक की ये वैरायटीज नहीं है, श्वास को भीतर लेने और श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया मात्र है। 8 प्रकार की डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं श्वास को लेने और छोड़ने की। उसे कपालभाति का है, उसे कहा गया कुंभक के रूप में। तो हम आज उसके विषय में ही बात करेंगे। मैंने जो विशेष देखिए, सूर्य भेदी में क्या होता है कि आप दाईं ओर से श्वास लेते हैं, बाईं ओर से श्वास छोड़ देते हैं। दाईं ओर से श्वास लिया, बाईं ओर से श्वास छोड़ दिया। बताइए कहाँ कुंभक लग रहा है साहब? इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। और बाईं ओर से लिया, मतलब दाईं ओर से लिया तो कौन सी नाड़ी खुल गई हमारी? पिंगला नाड़ी। सन, द हीट, शिव और शक्ति किधर से प्रकट होगी? बाईं ओर से लिया चंद्रभेदी नाड़ी, दाईं ओर से छोड़ दिया। जिनको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है उनको चंद्रभेदी करना चाहिए, जिनको लो बीपी है उन्हें सूर्य भेदन करना चाहिए। वो उसकी बाद में चर्चा करेंगे। उज्जयी में क्या करते हैं? दोनों से श्वास भरते हैं और बाईं ओर से छोड़ देते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ? बाईं ओर से छोड़ दिया, दाईं ओर से लिया, बाईं ओर से छोड़ दिया। अर्थात वी आर inhaling from one nostril and exhaling from another nostril is called one variety of inhalation and exhalation, that is called kumbhaka. Kumbhaka means the variety of inhalation and exhalation. ये अपने को ध्यान में रखना है। This is only the variety of the inhalation exhalation. श्वास उच्छ्वास की जो प्रक्रिया है उसको बदलने का नाम कुंभक है। बहुत अद्भुत, आनंद हो गया और अपने को सारे समाधान मिल गए इसमें। हमने कहा कि उज्जयी में हम दोनों ओर से श्वास भरते हैं और बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हैं। फिर शीतली में क्या करते हैं? शीतकारी में हम मुंह के द्वारा श्वास लेते हैं। मुंह के द्वारा श्वास ले रहे हैं और कहां से छोड़ रहे हैं? फ्रॉम दी बोथ ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। दोनों नासिका से छोड़ रहे हैं। तो यह इनहेलिंग फ्रॉम माउथ एंड एक्सहेलिंग फ्रॉम दी बोथ ऑफ द नोस्ट्रिल्स। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड कुंभका। आज का मेन कुंभक का विषय में टॉपिक यही था। और भस्त्रिका और भ्रामरी, भस्त्रिका में हम दोनों श्वासों से दोनों नासिकाओं से श्वास लेते हैं। भ्रामरी में दोनों नासिकाओं से श्वास लेते हैं, दोनों नासिकाओं से छोड़ते हैं। तो कभी हम श्वास मुंह से ले रहे हैं, नासिकाओं से छोड़ रहे हैं, कभी एक से ले रहे हैं और दूसरे से अल्टरनेट छोड़ रहे हैं, कभी एक से ले रहे हैं और दूसरी उसी से वापस छोड़ रहे हैं, और कभी हम कह रहे हैं कि दोनों से लो और दोनों से छोड़ दो। और मूर्छा और प्लावनी अर्थात आप मुंह से लेकर अपने पेट में भरते हैं और उसके माध्यम से आप छोड़ते हैं। तो ये 8 प्रकार के जो कुंभक हैं। तो हमने आज जो ध्यान में रखा विशेष विषय कि हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन
बहन सविता यादव जी कह रही हैं कि चंद्रभेदी जो सूर्य भेदन जो है वो बाईं ओर से लेकर दाईं ओर से, कुछ लोग कहते हैं भैया गलत कहते हैं। सूर्य भेदी और चंद्रभेदी में क्या अंतर है? सूर्य भेदी और चंद्रभेदी में ये अंतर है, आप केवल दाईं ओर से लेते हैं और केवल बाईं ओर से छोड़ते हैं, ये सूर्य भेदी है। और अनुलोम विलोम क्या है कि आप लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे। जहां से वेयर यू एक्सेल यू विल स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम दैट वेरी साइड, दिस इज कॉल्ड अनुलोम विलोम प्राणायाम। Alternate breathing is called Anulom Vilom Pranayam when you are taking from the only from the right side, right and portion, that is called Surya Bhedi। तो यह अंतर है। मैं आपके प्रश्न पढ़ रहा था तो प्रश्न मेरे सामने है, आपका और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राणायाम? कुंभक, कुंभक और कुछ नहीं है, रिटेंशन ऑफ एयर बाय वे ऑफ वेराइटी ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड कुंभक। दिस इज टू बी नोन। नाड़ी शोधन प्राणायाम में, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का ही एक रूप है जिसमें प्रलोम किया जाता है, श्वास को धीरे। अनुलोम विलोम में श्वास की आवाज आती है परंतु नाड़ी शोधन पूरा साइलेंट होता है। तो यह अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है। मैंने कहा कि आज आपको मैंने बहुत सी प्रक्रियाएं करके दिखाई। आप लिख लीजिए दो चीजें। कुंभक का अर्थ है श्वास लेने और छोड़ने का जो स्थान की भिन्नता है वो कुंभक है, कुंभक उसको दर्शाता है। दूसरा, हर प्राणायाम में एक विशेष कालखंड लगता है, कहीं लंबा गहरा श्वास लेके तुरंत छोड़ा जाता है, कहीं स्लो डाउन किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, ये डिफरेंस है। और प्राणायाम में विशेष साउंड निकलती है। उज्जयी में अलग प्रकार की साउंड है, भ्रामरी में अलग प्रकार की साउंड है, अनुलोम विलोम में अलग प्रकार की साउंड है। अलग अलग प्रकार की साउंड है, परंतु नाड़ी शोधन में और सूर्य भेदी प्राणायाम में आवाज नहीं होती है। दीज आर कॉल्ड साइलेंट प्राणायाम। तो कहीं आवाज होना और कहीं आवाज ना होना, ये भी डिफरेंस है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है और बहुत सहजता के साथ आज अपने को ध्यान में रखना है कि वैरायटी ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड कुंभक। आज हम इसको और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। देयर आर सम टाइम वी इनहेल फ्रॉम वन नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम अदर इज एज सूर्य भेदा एंड चंद्रभेदी। सम टाइम वी इनहेल फ्रॉम बोथ द नोस्ट्रिल्स एंड exhale from one nostril, that is called Ujjayi pranayam. Sometime we inhale through mouth and exhale from nostrils as in the शीतकारी and शीतली प्राणायाम, जो गर्मियों में जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, महिलाओं में जिनको मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो तो उसमें भी ये किया जाता है। जिनको नक्सीर आती है, बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलता है गर्मियों में, बच्चों को धूप में खेलते ही कई बार खून निकलने लग जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा खारिश रहती है, जिनको पित्त बहुत बढ़ गया है, उनके लिए शीतकारी और शीतली प्राणायाम कल डॉक्टर ज्योति बता रही थी पित्त के विषय में, तो उसमें भी पित्त में शीतली शीतकारी प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। उज्जयी, जिनको थ्रॉट की समस्या रहती है, जिनको खराटे बहुत आते हैं, जिनको टॉन्सिल बहुत रहते हैं, प्राणायाम बहुत अच्छा है।
तो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट साउंड ऑन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ का. This only suggests that some type of contraction at the glottis or soft palate or particular arrangement of tongue during inhalation and or exhalation produces the sound as it obstructs the free flow of air. अब ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंट टेक्निक क्यों अपनाई जा रही है, ये डिफरेंट अलग अलग प्रकार की आवाज़ क्यों की जा रही है, जिह्वा को अलग अलग स्थान क्यों दिया जा रहा है. तो कह रहे हैं कि इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्री फ्लो ऑफ एयर. इससे क्या हो रहा है कि वायु में के फ्री फ्लो में बाधा उत्पन्न हो रही है. उससे क्या हो रहा है, प्रोलोंगेशन ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, आपका श्वास प्रश्वास लंबा हो, इस नाते से ये सारा परिवर्तन किया जा रहा है और वो अलग अलग चक्रों को बाधित करे. कभी वो विशुद्धि चक्र के ऊपर काम कर रहा है, कभी वो आज्ञा चक्र पर काम कर रहा है, सहस्त्रा चक्र पर काम कर रहा है, कभी हृदय चक्र पर काम कर रहा है, कभी वह आपके मूलबंध पर, मणिपुर चक्र पर कार्य कर रहा है, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो यह अनहत चक्र पे काम कर रहा है. ये दिस फर्दर सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू सिक्योर बेटर प्रोलोंगेशन ऑफ द एक्सहेलेटरी फेज, one can beneficially resort to contraction of at glottis during inhalation and exhalation, even while practice those pranayama such as Nadi Shodhana and Surya Bhedna, in which no sound production has been prescribed in these two texts. दोनों ही घृण्य संहिता की बात भी हम कर रहे हैं और साथ में हठयोग प्रदीपिका की बात भी कर रहे हैं. दोनों में आवाज नहीं. अब ये तो उन्हीं को समझ में आएगा जो योग के साधक हैं. जो साधक नहीं है, जो अच्छे हमारे योग करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, कहेगा डॉक्टर साहब क्या आज मज़ा नहीं आ रहा. भैया जिन जो करने वाले साधक हैं उनको बहुत उनको आज व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है. चलिए आज हम दो और पढ़ लेते हैं फटाफट श्लोक. पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधर अभिगः, कुंभकांते रेचकादो कर्तव्यस्तु उड्यानिका. तो उड्यान बंद के विषय में कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द कंट्रोल्ड इनहेलेशन द चिन लॉक शुड बी अडॉप्टेड, एट द एंड ऑफ द कंट्रोल्ड रिटेंशन एंड द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन वन शुड अडॉप्ट उड्यान बंद. तो कह रहे हैं कि जैसे ही आपने इनहेल किया और इनहेल करके श्वास, तो आपको जो बंद लगाना है उसे जालंधर बंद कहते हैं. और जब आपने पूरा का पूरा अंदर से वायु को बाहर निकाल दिया और वो बंद, उसे उड्यान बंद कहते हैं. तो जालंधर बंद आप सब लोग जानते हैं. तो अब बात आ रही है 8 प्रकार के अष्ट कुंभक के बाद 3 बंधों की बात आ रही है. तो 45वें श्लोक में कहा कि 2 बंध ये हैं जिसे हम उड्यान बंध और जलंधर बंध कहते हैं. अध्यस्तात कुंचनेनान आशु कंठ संकोचने कृते, मध्य पश्चिमात् मा तानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाडिगः. As a result of the contraction at the base, immediate throat contraction and posterior stretching in the middle makes the air a traveler of ब्रह्मनाड़ी the सुषुम्ना. कह रहे हैं कि उड्यान बंद और जालंधर बंद लगाने से होगा क्या, होगा ये एज ए रिजल्ट ऑफ द कंट्रैक्शन एट द बेस, कि जो आपका बेस पॉइंट है वहाँ पर जब कंट्रैक्शन हो गई तो कंठ संकोचने कृते, कंठ का संकोचन हो गया. मध्य पश्चिम तानेन, और जो भीतर जो सेंटर का पॉइंट है यहाँ भी स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ भी स्ट्रेचिंग होगी. जो भीतर का जो पार्ट सेंटर का पार्ट है उसमें वो
स्ट्रेचिंग इन द मिडल में जो स्ट्रेचिंग हो गई, मेक्स द एयर ट्रेवलर ऑफ ब्रह्म नाड़ी। इससे क्या हुआ, जो स्ट्रेचिंग होने के बाद ब्रह्म नाड़ी की ओर आपकी वायु की गति शुरू हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी में जाना आरंभ हो जाता है। और क्या करते हैं, अपानम ऊर्ध्वम उत्थप और प्राणम कंठतः अधः, कि प्राण तो कंठ से नीचे जाना शुरू कर देता है और अपान ऊर्ध्व ऊपर आना शुरू कर देता है। योगी जरा विमुक्तः, योगी जो है वो हर प्रकार के डिजीज से फ्री हो जाता है। षोडश शब्द वयः भवेत, वो कहते हैं, और आप अपनी जरा अवस्था पर नियंत्रण कर लेते हैं। जब प्राणवायु कंठ से नीचे जाने लग जाए, क्योंकि इसको ऊपर जाना था, आपने इसकी दिशा बदल दी। अपान वायु जिसको बाहर निकलना था नीचे से, आपने उसकी दिशा बदल दी, ऊपर की ओर कर दिया। ये आके कहाँ मिल रही हैं, नेवल फायर। जब ये जठराग्नि पर आकर मिल रही हैं, आपके नाभि पर आकर मिल रही हैं, तो ये क्या होगा, इससे एक विशेष प्रकार की एनर्जी पैदा होगी और ये आपकी आयु 16 वर्ष की कर देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक कह रहा है, 47वां श्लोक पढ़िएगा। रेजिंग द अपान वायु अपवर्ड, प्राणा शुड बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम द थ्रोट, इन दिस वे द योगा प्रैक्टिशनर बिकमिंग फ्री फ्रॉम ओल्ड एज। कहते हैं सबसे बड़ा जो रोग है वो बुढ़ापा है। आप उस सबसे बड़ी व्याधि को रोक सकते हैं। एंड यू विल लुक लाइक द बॉय ऑफ 16 ईयर्स, 16 वर्ष के युवा की भांति आप दिखने लग जाएंगे यदि आपने यह बंध लगाने शुरू कर दिए, कुंभक लगाकर प्राणायाम करने लग गए। तो यह चर्चा हम समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि प्राणायाम कुंभक करना चाहिए, कुछ ने कहा कि प्राणायाम में बंध भी लगाना चाहिए। तो कल इसकी चर्चा करेंगे कि मूल बंध किसे कहते हैं, जलांतर बंध किसे कहते हैं और उद्यान बंध किसे कहते हैं। मूल बंध, जलांतर बंध, उद्यान बंध। कल हमारे साथ INO जो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है उनका और से भी एक आग्रह था कि हम इस कक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे लोग लगभग 10,000 से 2 लाख लोग बीच में जुड़ते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप जुड़िए, तो हम इस कक्षा को तो कंटिन्यू करेंगे अपने पेज पर, उनके पेज पर उनके साथ इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अष्टांग योग पर हम आगे काम करेंगे, यम नियम की चर्चा के साथ कल आगे बढ़ेंगे और मूल बंध, जलंधर बंध, उद्यान बंध के साथ इस कक्षा को कल संपन्न करेंगे। ये थोड़ा सा विषय गहन है, जो अच्छे योगी हैं, साधक हैं, उनको समझने में अच्छा लगेगा। जो अभी प्राथमिक स्तर पर हैं उन्हें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। प्राणायाम में, कुंभक में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड कुंभका, एंड in different pranayam different type of sound we produce and they effect on different chakras. This is called the different types of Asht Kumbhaka. These are the Asht Kumbhaka. आइए अब हम चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। कल उन्होंने आपको पित्त के विषय में बताया था, आज प्रयासपूर्वक आपको पित्त के साथ साथ कुंभ के कफ के विषय में बताएंगी डॉक्टर ज्योति। ओम, सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। त्रिदोष की श्रृंखला में हमने वात और पित्त प्रकृति को देखा। वातज दोष और पित्तज दोष, वातज प्रकृति और पित्तज प्रकृति। और एक बात आपको और आरंभ में बताई गई थी कि प्रकृति कभी एक जैसी बहुत कम होती है, या खाली वातज हो या खाली पित्तज हो या खाली कफज हो, ऐसा नहीं होता है, मिश्रित होती है। लगभग द्वंद्वज प्रकृतियां पाई जाती हैं, या वात पित्तज होगी या पित्त कफज होगी या कफ वातज होगी। तो उसके लक्षणों के आधार पर हम अपनी प्रकृति डिसाइड करें। प्रकृति का धारण करने का, अपना सोचने का हमारा उद्देश्य क्या है कि मेरी प्रकृति कैसी है। बस हम उसको जान पाएं, क्योंकि प्रकृति आप बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको जान पाएं और हम अपनी सेंसिटिविटी भी, हमें इस प्रकृति के रोग ज़्यादा तंग कर सकते हैं, तो उससे अपनी इम्यूनिटी बना पाएं। किस तरह का हमें आहार विहार लेना है, किस तरह की जीवनचर्या जीनी है, ताकि हम उस प्रकृति से में होने वाले रोगों से ग्रसित ना हों।
ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो आज हम कफज प्रकृति की बात कर रहे थे। कफ मैंने आपको बताया था 5 प्रकार का कफ होता है, श्लेष्मिक, बोधक, तर्पक, अवलंबक और क्लेदक। श्लेष्मक जो होता है वो संधियों में होता है, आपको बताया था, साइनोवियल फ्लूइड जो आप कहते हो, संधियों में ग्रीस खत्म हो गई। बोधक जीवा में होता है, हमारी टेस्ट बर्ड जो होती हैं। कफ मतलब जहाँ पर तरल है, जहाँ पर कुछ चिपकाने वाला है, स्निग्ध है, वो कफ है। अब आप ये देख लीजिए शरीर में कफ की क्या जरूरत है देखा जाए तो वात की मैंने आपको आवश्यकता बताई, कल पित्त की बताई थी कि आपने खाना पकाने को रख दिया, सब कुछ सामान रख दिया, लेकिन आपने उसको अग्नि नहीं दी, गैस नहीं जलाई, नीचे जो भी आपका अग्नि का साधन है वो नहीं दिया, तो पाक नहीं होगा। वो पित्त आवश्यक है उसके लिए। कफ क्या आवश्यक है? बहुत अच्छी बोन्स हैं आपकी, कैल्शियम भी पूरा है, फास्फोरस भी पूरा है, हमारी सारी बोन्स अच्छी सुदृढ़ हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला फ्लूइड नहीं है उसमें, तो उसका कोई हम उससे कार्य नहीं ले सकते। बोन्स ठीक होती हैं लेकिन फ्लूइड खत्म हुआ, वो एक दूसरे पर रगड़ खाने लग जाती हैं, तो हमें दर्द होता है, हम उस जोड़ की मूवमेंट नहीं कर सकते, उसकी मोशन आता है उस जॉइंट का। तो जहां भी जोड़ने का काम करता है वो कफ करता है। घर बनाने के लिए आप ईंट पत्थर सब कुछ ले लिया आपने, सारा सामान आपके पास एक से एक अच्छा है, टाइलें हैं, ईंट है, पत्थर है, लेकिन आपके पास सीमेंट और पानी नहीं है जोड़ने के लिए, तो आप उससे घर नहीं बना सकते। तो यही काम कफ का है, कफ दोष यही काम करता है। तो इसलिए कफ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, कफ हृदय, हर चीज के, हर ऑर्गन के आसपास एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। हमारे शरीर में हर ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, कवर चढ़ा हुआ है। अब उस ऑर्गन की और कवर की रगड़ ना हो, और उस ऑर्गन की और दूसरे ऑर्गन्स के साथ रगड़ ना हो, उन सब से क्या बचाता है हमें? बफर सॉल्यूशन जो क्या है वो हमारा कफ है। तो ये नहीं कि कफ खाली खांसी ही करता है, कफ और भी शरीर में बहुत से काम करता है। जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो हमारे प्लाज्मा है, ब्लड में सारा फ्लूइड है, वो सब कफ है। ठीक है, तो कफ की प्रकृति के कैसे पता चलेगी? कफ प्रकृति वाले के लक्षण हम देख लेते हैं। कफ प्रकृति वाला पुरुष जो होता है, गंभीर बुद्धि, स्थूल अंग जो होते हैं उसके बड़े होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्थिर होते हैं, स्थिरता सबसे ज्यादा होती है उसमें। अच्छे जैसे बोन्स हैं वो अच्छे शेप में होंगी, स्ट्रांग होंगी, स्थिर होते हैं। सुकुमार, गौरवर्ण, गंभीर केश युक्त होते हैं, जो बाल होते हैं हल्के घुंघराले भी देखे जाते हैं उसमें, और अधिक शुक्र युक्त होते हैं, अधिक संतान वाले, संगठित सुसंगठित शरीर वाले होते हैं, हिष्ट पुष्ट होते हैं, और परिपूर्ण और पुष्ट शरीर वाले होते हैं। थोड़े से मेदस्वी भी होते हैं, मोटापे की ओर ज्यादा उनका शरीर होता है। वातज वाले जो होते हैं वो कृश होते हैं, ये प्रकृति ही है। और क्या होते हैं? आलस्य होता है उनमें। अगर उनको कह दो जी योग प्राणायाम करना है, कल 5 बजे क्लास है, या एक्सरसाइज करनी है, तो वो कहेंगे अभी मंडे से शुरू करेंगे जी, अगले मंडे से। लेकिन उनकी विशेषता क्या होती है कि जो भी कार्य शुरू करते हैं उसको पूरे अच्छे से पूरा करते हैं, धीर गंभीर चिंतन करने वाले और कार्य को अच्छे से पूर्ण करने वाले होते हैं। उनके जो दृष्टि, मुख, वर्ण, स्वर, जो आवाज होती है, प्रसन्न होते हैं और स्निग्ध होते हैं। जो वातज वाले हैं उनकी त्वचा जो होती है रूक्ष होती है, और कफज वालों की स्निग्ध होती है। और क्या देखें? अच्छी यादाश्त होती है, भूलते नहीं है वो लोग जल्दी से, और विलंब से निर्णय लेने वाले, अपना समय लेते हैं निर्णय लेने में, लेकिन सही निर्णय लेते हैं। जो निर्णय लेते हैं फिर उसको पूरा करते हैं। इसकी एक तुलना दी गई है हाथी की तरह, भी मस्त होते हैं लेकिन जब क्रोधित जल्दी से नहीं होते, लेकिन जब वो क्रोधित होते हैं तो फिर लंबे समय तक क्रोध में बने रहते हैं और अपना कार्य जो है वो
पूरा करते हैं। धीमी चाल होती है, सकारात्मक सोच होती है, और जो रोगों के लक्षण है वो भी उनमें धीरे धीरे प्रकट होते हैं, क्योंकि कफज प्रकृति होती है, सभी काम धीरे धीरे लेकिन पूर्ण सुचारू रूप से वो करते हैं। ये सारे जो है, और इसमें रोग कौन कौन से हो सकते हैं? कफ है तो मंदाग्नि होती है, अग्नि जो होती है उनकी मंद होती है, जिससे क्या होता है, मंदाग्नि जो होती है वो सभी रोगों का लगभग कारण होती है। कफ जो है ज्यादा बनेगा, खाना पूरे से पका नहीं, थोड़ी कच्ची रहेगी सब्जी, खाना तो खा लेंगे लेकिन उसका क्या बनेगा? आम बनेगा। आपको मैंने कहा था मेटाबॉलिज्म उसका पूरा नहीं होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जो क्या करेंगे, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे। जैसे प्रोटीन का अमीनो एसिड पूरा नहीं बनेगा, बीच में क्या बन गया उसका? यूरिक एसिड बन गया। यूरिक एसिड आपकी संधियों में चला गया, गाउट कर दिया। ऐसे ही अगर फैट लें तो फैट के क्या होगा? उसका जो फैटी उसका उसमें बीच में क्या बनेंगे? उसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, जो आपकी जाके धमनियों में, आर्टरियों में ब्लॉकेज कर देगा। तो इस तरह उसका पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं अगर हमारी अग्नि मंद होगी तो इसमें क्या होगा? मंद अग्नि होगी, आलस्य होगा और मोटापा जल्दी आएगा। तो इन्हें तो योग प्राणायाम ज्यादा करना पड़ेगा, तो ज्यादा करना चाहिए। और इसको हम नॉर्मल खाने में ऐसे क्या लें कि हमें कफ नहीं बने? कफ प्रतिशाय एलर्जिक डिजीजेस ज्यादा होंगी, जो आजकल बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा रोग जो पाया जाता है प्रतिशाय, राइनाइटिस, एलर्जिक डिजीजेस, आसपास के वातावरण के प्रति एलर्जी, डस्ट होना, इससे एलर्जी है जी। कोरोना में भी क्या है? सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं। कफ जो है छाती से ऊपर, नाभि से ऊपर का स्थान है, तो कफ वाली डिजीज कहाँ ज्यादा अटैक करती हैं? आपके लंग्स में अटैक करती हैं, हार्ट पे अटैक करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है? कफ नहीं हमारे स्रोतोरोध कर देता है, तो इसलिए कफ कम बनने देना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करें? जैसे आपको मैंने बताया था, साथ साथ रिवीजन भी करवा रही हूँ आपका। वात में दशमूल को आठ बताया था आपको, पित्त में क्या मुलैठी और सर्वकल्प को आठ बताया था, जो आपको रेडी टू यूज मिल जाएगा। में पंचकोल को आठ, पंचकोल को आठ और गिलोय को आठ, श्वासारी को आठ, ठीक है। और त्रिकटु चूर्ण ले सकते हैं हम, सौंठ, मिर्च, पीपल उसमें होते हैं त्रिकटु में। और सबसे ज्यादा है कि जो निरापद सा इसका प्रयोग है, जो हम कर भी सकते हैं, सीतोप्लादी रूटीन में ले, बच्चों को भी दे सकते हैं घर पे। सीतोप्लादी जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं। सीतोप्लादी में कैल्शियम भी होता है और सीतोप्लादी में कफ दूर करने की क्षमता भी होती है। और उसके अलावा अदरक, सौंठ और गर्म पानी, सबसे अच्छा है कि इसका गर्म पानी लें, ठंडी चीज कोई भी ना लें, फ्रिज में रखी हुई चीज नहीं लें। और पंचकोल काढ़ा बिल्कुल अंदर से पिघला के बाहर निकाल देता है, तो उसका भी आप रूटीन में यूज कर सकते हैं। उसमें चव्य, पिपलामून, ये 5 चीजें होती हैं। और हल्दी बहुत अच्छी कफ को दूर करती है। शहद, शहद जो है वो बिल्कुल कफ को दूर करता है। शहद जो होता है योगवाही होता है, आपको जिस मेडिसिन के साथ मिलाओगे वो उसके गुण ग्रहण कर लेगा, उसके गुण। अगर आप सीतोप्लादी के साथ शहद यूज करोगे तो वो कफ को दूर करने वाला बन जाएगा, क्योंकि सीतोप्लादी जो है वो कफ को दूर करता है, उसके साथ मिल गया शहद तो वो भी कफ को दूर करेगा। और उसका एक और गुण क्या है कि वो छोटे छोटे चैनल्स में भी जा सकता है बॉडी में, स्रोतों में सूक्ष्म होता है, स्रोतों में जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए दवा को अच्छे से वो पहुंचा देता है। तो इस तरह अब हमने आज तीनों प्रकृतियां देख ली हैं, वात, पित्त, कफ, द्वंद्वज और त्रिदोषज। कई तीनों मिली हुई भी प्रकृतियां होती हैं। तो ये सारे लक्षण देख के आप लोग सोच विचार करके कि आपकी प्रकृति कौन सी है और उसके अकॉर्डिंग आपको जीवनचर्या कैसी लेनी चाहिए और आहार में क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए, आप अपने प्रति खुद डिसाइड कर सकते हैं। और फिर भी किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, अपने पतंजलि चिकित्सालयों से, और अब तो आप सभी भी आयुर्वेद जानने लग गए हो,
योग साधक साधिकाओं से और मेरे से या डॉक्टर साहब से किसी से भी परामर्श ले सकते हैं। और इसको आप आगे अच्छे से अच्छे शेयर करें और लाइक करें तो अच्छा रहेगा, ताकि सब लोगों तक ये पहुंच पाए। और जो आयुर्वेद के प्रति भ्रम है, योग के प्रति भ्रम है, वो लोगों का दूर हो, ताकि लोग उसे कर पाएं, अपना पाएं अपने जीवन में। और अब चलते हैं समापन के। साथियों, जैसे आज आपने जाना कि कुंभक, रेचक और पूरक श्वास को भरना, कुंभक रोल करना और रेचक छोड़ना। और आज जाना आपने कैसे आप अपनी कफ प्रकृति से निजात पा सकते हैं और उसमें कौन कौन सी औषधियाँ लाभकारी हैं। चलिए आज के इस क्रम को यहीं रोकते हैं और लंबा गहरा श्वास के साथ पूरी समष्टि के सुख के लिए, आपके परिवार के सुख के, मंगल के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से कामना करते हुए और आप अपने और अपने आसपास सबके स्वास्थ्य की कामना। आइए। एक मिनट ध्यान में बैठते हैं, उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमने अपने ऋषियों से सीखा कि सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का और सबसे बड़ी व्याधि होती है बुढ़ापा, और दोनों से मुक्ति का साधन है योग प्राणायाम। आइए प्राणायाम की सही विधि, प्रामाणिक विधियों को जानने के लिए कल हम फिर जुड़ेंगे 11 बजे। आप सबका पुनः आभार ज्ञापित करते हुए, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां सुखिनः भवन्तु।